हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलसीसी सॉल्यूशन हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास। कूलाम का नियम क्या कहता है? यह कूलाम का नियम, कूलाम का नियम सर्वप्रथम 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के द्वारा दिया गया था। यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की व्याख्या करता है। यह नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम इस कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। यदि हम कहें कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो, तो माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी r है। यदि हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझें तो हम कह सकते हैं कि यदि यह पहला बिंदु Q1 जबकि यह दूसरा बिंदु Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के अनुसार कार्य करने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इसको कहें कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हैं, तो समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r²। यदि हम इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएं तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान में r² होता है, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर
लगने वाले बल तथा दूरी पर निर्भर करता है। यदि हम आवेश को कूलाम में, दूरी को आर में, जबकि बल को न्यूटन में मापें, यदि आवेश को कूलाम में, दूरी को मीटर में, जबकि लगने वाले बल को न्यूटन में रखें, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक के का मान 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। दोस्तों, इस के का मान आप याद रखिएगा। के का मान हमने प्राप्त किया 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यदि हम यहाँ से बात करें कि यदि Q1 तथा Q2 का मान 1 कूलाम, जबकि दूरी 1 मीटर हो तथा लगने वाला बल 1 न्यूटन हो, तो नियतांक के बराबर भी 1 के बराबर, तो नियतांक के का मान 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त होता है। दोस्तों, इस फॉर्मूले की मदद से हम कूलाम की डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं। यदि हम कहें कि लगने वाला बल 1 न्यूटन हो, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो हम कूलाम का नियम आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि हम इस फॉर्मूले में F की जगह पर 1 न्यूटन जबकि दूरी मीटर में रखें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में रखे सजातीय आवेशों को 9 गुणे 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। दोस्तों, आप एक कूलाम की परिभाषा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में रखे सजातीय आवेशों को 9 गुणे 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग के का मान याद रखिएगा। के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। साथ ही एक कूलाम की डिफिनीशन भी याद रखिएगा। एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में रखे सजातीय आवेशों को, सजातीय आवेश बोले तो एक समान आवेश, जैसे 2 धनावेश या 2 ऋणावेश, सजातीय आवेशों को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करता है। यदि
इन बिंदु आवेशों को निर्वात में रखें तो K का मान 1/4πε0 भी रखा जा सकता है। अतः आवेशों पर लगने वाला बल F का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपान में R², जहाँ ε0 दोस्तों इसको पढ़ते हैं ε0, जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। आप ε0 को इम्पोर्टेंट पॉइंट में नोट करिएगा, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है। ε0 हमने आपको K का मान बता रखा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। उसकी मदद से हम ε0 का मान निकाल सकते हैं। यहाँ हम ε0 का मान निकालते हैं। K इक्वल टू हमने पढ़ रखा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। हम निर्वात में K की जगह पर 1/4πε0 रख सकते हैं, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोस्तों हमें ε0 का मान निकालना है, तो हम इसके अपान में 1 लिख सकते हैं। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 1 का 1 में करा सकते हैं, इस 4πε0 का इधर करा सकते हैं। हमें वैल्यू ε0 की निकालनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 4πε0 इंटू के 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करा दे तो इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 1। दोस्तों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा करके 1 रखा है, जबकि 4πε0 का मल्टीप्लाई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर में कराया है। हमें वैल्यू ε0 की निकालनी है, अतः ε0 इक्वल टू 1/ ये लिख सकते हैं, यहाँ से इसको नीचे भेज सकते हैं 4π इंटू के 9 × 10⁹। अब हम नीचे आ जाएगा ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोस्तों हम यहाँ से कूलाम स्क्वायर को ऊपर भेज सकते हैं, तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी ε0 अपान में 4π की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 इंटू के 9 × 10⁹। अब कूलाम स्क्वायर को ऊपर भेज दें तो यह हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है ε0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट आती है कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप हमेशा ε0 का मान याद करके रखेंगे कि ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ε0 की यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती नियतांक के मात्रक में और ε0 के मात्रक में। तो आप याद रखें कि अनुक्रमानुपाती नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, जबकि ε0 की जो यूनिट आती है वो आती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं।
तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपने कितना निकाला। आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी आई है और एप्सिलॉन 0 का यूनिट कितना निकाले हो आप। अब हम यहाँ निकालते हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा। हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 अपान में R²। यहाँ हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू के Q1 Q2 अपान में R²। यहाँ हम एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालें। 4 पाई कांस्टेंट है, इसलिए इसकी डायमेंशनल यूनिट नहीं हो सकती, इसकी बीमा नहीं निकल सकती है। हम Q1 की बीमा लिखते हैं 80, Q2 की बीमा भी हो गई 80। लगने वाले बल की बीमा आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखें, बल की बीमा कितनी होती है। बल की बीमा mL/T⁻², जबकि r दूरी है, दूरी का मात्रक यल होता है, तो R² है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, L²। एप्सिलॉन 0 की बीमा आप लिख सकते हो ऊपर 80 और 80 मिलकर हो गया A²T², जबकि आप नीचे लिख सकते हो L और L² मिलकर के हो गया L³ और लिख सकते हो आप T⁻³ यदि हम नीचे की बीमा को ऊपर ट्रांसफ़र कर दें तो आप एप्सिलॉन 0 की बीमा लिख सकते हैं m⁻⁻1। यह l का पावर 3 ऊपर गया तो l का पावर -3। इस t के पावर -2 को ऊपर भेजेंगे तो t का पावर -2 ऊपर जाके +2 हो गया और ये +2 मिलके हो गया T⁴, जबकि यहाँ आप लिख सकते हो A⁴। आप यमकेश पद्धति में एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिख सकते हो यम द्रव्यमान कहते हैं किग्रा -1, यल उसका यल दूरी होता है, तो ये आप लिख सकते हो m⁻⁻3। t उसका समय होता है, समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड का पावर 4, जबकि a एम्पियर होता है, तो आप एम्पियर लिख सकते हो, m⁻⁴ लिख सकते हो। आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखें कि एप्सिलॉन 0 की बीमा कितनी होती है और हमेशा याद रखें कि एप्सिलॉन 0 की बीमा m⁻⁻1